29 अध्याय 3 धारा विद्युत। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब क्या है कि सेल क्या करते हैं, हम किसी विद्युत परिपथ में जब सेल को लगाते हैं तो उस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करने के लिए सोर्स है, हमारा स्रोत है, उससे हम धारा प्रवाहित करते हैं। परंतु सेल की बनावट कैसी होती है, उसमें विद्युत अपघट्य होता है लिक्विड फॉर्म में, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये और भी है, सेल के अंदर डूबे हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस सेल को जब किसी बाह्य परिपथ के साथ जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा क्या होगी, इस सेल के पॉजिटिव से स्टार्ट होगी धारा की दिशा और निगेटिव की तरफ होगी बाह्य परिपथ में। परंतु सेल के अंदर में भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, और वो क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब सेल को किसी बाह्य परिपथ में जोड़ा जाता है तो बाह्य परिपथ में सेल के कारण विद्युत धारा धन से ऋण की ओर, ए से बी की ओर, परंतु सेल के अंदर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा, इस विद्युत अपघट्य के अंदर भी प्रवाह होता है। वो क्या करता है कि उस धारा की दिशा जो है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। अब ये जो बहती है धारा माइनस से प्लस की ओर, इस धारा के मार्ग में भी रुकावट उत्पन्न होता है प्रतिरोध के द्वारा। ठीक है, इस धारा के मार्ग में भी जो ऑब्स्टेकल होता है, रुकावट होता है, वो कहलाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अर्थात सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित जो विद्युत अपघट्य हैं उनके द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है या जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब आ जाते हैं कि आर जो है वो किस किस कारक पर निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। बीच की दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, कि ये जो दूरी है, यदि हम इस दूरी को बढ़ाते हैं, देखिए अपर तरफ ऊपर तरफ है एरो मार्क, तो क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड्स के क्षेत्रफल पर, डूबा हुआ, बस जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसके क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल को हम यदि ए से दर्शा रहे हैं, क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं, तो ए का मान यदि बढ़ाते हैं, आर का मान जो है वो कम होता है। ठीक है, कितना, इतना सा पोर्शन, जो पोर्शन डूबा हुआ है उसका क्षेत्रफल यदि हम बढ़ाते हैं तो आर का मान कम होता है। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। ठीक है, तो सांद्रता यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो आर का मान भी बढ़ता है। हमने एरो मार्क डाला है, देखो ऊपर तरफ बढ़ता है सांद्रता, तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। और चौथा पॉइंट जो है वो है ताप पर। तो यदि ताप को यदि बढ़ाते हैं तो आर का मान कम होता है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको पूरे वर्ड में लिखना है। तो 4 पॉइंट पे आ गए हैं हम। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यदि ज़्यादा है तो आर का मान भी ज़्यादा होगा। विद्युत अपघट्य में जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसके क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाते हैं तो आर का मान जो है वो कम होगा। विद्युत अपघट्य सांद्रता को बढ़ाते हैं तो आर का मान भी बढ़ता है। और ताप बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जो है वो कम हो जाता है। इन 4 फैक्टर पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। इसके बाद हम निकालते हैं सेल के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर, इन दोनों के बीच में संबंध निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक परिपथ बनाया, एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दोनों सिरों के बीच में इसकी विभवांतर जो वी है, इसको एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है। सेल का विद्युत वाहक बल ई है, उसका आंतरिक प्रतिरोध सेल का आर है। एक की लगाया है, की को लगाते साथ ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित प्रारंभ हो जाएगा। जब प्रैक्टिकल नहीं करना है तो की को खोल कर रख दीजिए, इसलिए ये की का उपयोग है।
यहाँ पर हम सबसे पहले ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ से क्या होगा, आई जो है वो वी अपॉन आर के बराबर होता है, आप जानते हैं सर, इक्वेशन नंबर 1। और कुल प्रतिरोध यदि हम देखते हैं इस पूरे परिपथ में, कुल प्रतिरोध तो एक है बाह्य प्रतिरोध और दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हो गया R प्लस R। तो हम इससे भी धारा का मान निकाल सकते हैं। I का मान क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल बटा क्या होगा, कुल प्रतिरोध। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ये दोनों ही इक्वेशन जो है I के लिए लिखा हुआ है, इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम इनके राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं। मीन्स V अपॉन आर बराबर होगा E अपॉन आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई आर। वी आर इक्वल टू ई आर माइनस वी आर, आर बराबर E अपॉन वी इंटू आर, ठीक है, अपॉन वी, आर इक्वल टू E अपॉन वी अपॉन आर एंड माइनस आर, और आर इक्वल टू आर को कॉमन निकाल लीजिए, E अपॉन वी माइनस 1। ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध। स्टॉप कर देना।